नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। मित्रों, प्रदेश में कोरोना के 190 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 16 लखनऊ, 15 गाजियाबाद और 13 मरीज आजमगढ़ के मिले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,176 तक पहुंच गई है। इनमें से 4,215 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल 2,758 कोरोना संक्रमित मरीजों का अभी विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में कोरोना के 15 लोगों की मौत हुई है। अब कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल तादाद 197 हो गई है। इन जिलों में नए केस। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को आगरा में 5, मेरठ में 1, गौतम बुद्ध नगर में 7, लखनऊ में 10, कानपुर नगर में 2, गाजियाबाद में 15, सहारनपुर में 6, फिरोजाबाद में 6, मुरादाबाद में 1, वाराणसी में 1, जौनपुर में 1, बस्ती में 7, अलीगढ़ में 1, बुलंदशहर में 3, गाजीपुर में 4, सिद्धार्थनगर में 2, अयोध्या में 1, अमेठी में 1, प्रयागराज में 3, बिजनौर में 2, संभल में 6, बहराइच में 2, संत कबीर नगर में 9, मथुरा में 3, प्रतापगढ़ में 2, रायबरेली में 3, देवरिया में 3, गोरखपुर में 9, आजमगढ़ में 13, लखीमपुर खीरी में 2, गोंडा में 5, इटावा में 2, फतेहपुर में 2, हरदोई में 2, बदायूं में 2, बलरामपुर में 1, भदोही में 7, झांसी में 5, बलिया में 4, चित्रकूट में 4, मैनपुरी में 6, उन्नाव में 1, औरैया में 2 तथा सोनभद्र में 1 केस नए सामने आए हुए हैं। तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 11 मई से ही कोरोना के एक्टिव मामले कम हो रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों का संख्या अधिक होने का क्रम बना हुआ है। कुल संक्रमित मरीजों में से इलाज के बाद 4,215 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संकट के कारण पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों को दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिया कि श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और इसका खर्च राज्य वहन करे। साथ ही यात्रा के दौरान स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। यूपी में उद्योगों को आसानी से जमीन। 18 विभागों के अफसरों के साथ हुई बैठक। सीएम के ने दिए निर्देश। 1-1 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर भूमि का अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में बदलाव कर एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन अधिग्रहण को सरल बनाएंगे। जोवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगी वृहद इलेक्ट्रॉनिक सिटी। भूमि उपलब्ध कराने की कार्यक्रम तय। बंद सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों की भूमि की नीलामी करने का प्रस्ताव। निर्धारित समय सीमा के बाद भी इकाई न लगाने पर भूखंड आवंटन रद्द होगा। मनरेगा में दिलाए ज्यादा से ज्यादा काम। योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश। कोविड चिकित्सालयों में 1 लाख बेड किए जाएं। राजस्व विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन व 1,000 रुपये की सहायता देने के संबंध में स्थिति साफ कर दी है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा है कि सहायता पाने के लिए वही पात्र होगा जो उसी गांव का अस्थायी निवासी होगा और बाहर से आने के बाद होम क्वारंटीन में रहा हो। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 और सदस्य पॉजिटिव। 12 के चंदयावारी गांव निवासी संक्रमित। अधेड़ के परिवार में बाकी 3 सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी, बेटा और पिता में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी को L3 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदयावारी गांव निवासी 48 वर्षीय अधेड़ में 25 मई को कोरोना की पुष्टि हुई थी। भारतीय रेलवे 1 जून से जिन 2000 रेलगाड़ियों का संचालन शुरू करने जा रहा है उनमें अब 120 दिन पहले भी आरक्षण कराया जा सकता है। सुविधा रेल टिकट 120 दिन पहले बुक हो सकेगा। आधार से तत्काल ई-पैन जारी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को की इसकी शुरुआत। आधार नंबर देने के बाद सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा मुफ्त में ई-पैन। गाजीपुर में 4 प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुंबई से लौटकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचे नंदगंज थाना क्षेत्र के 2 युवक मिले पॉजिटिव। जिलाधिकारियों ने 2 गांवों को हॉट स्पॉट बनाकर कराई वेरिफिकेशन। जरूरी सामान की आपूर्ति खुद करेंगे।
गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र गुरुवार को दो गांव में युवकों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मदनही गांव का एक युवक मुंबई से 10 दिन पूर्व घर पहुंचा था। उसे करंडा ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया था। उसके कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरा युवक रसूलपुर पचरासी का है। वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। उसके आने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने उसे सैदपुर क्वारंटीन सेंटर में रखा था। दोनों युवकों को सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। गाजीपुर के जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित गांव रसूलपुर पचरासी थाना नंदगंज तहसील सैदपुर में दिनांक 27 मई को एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने के कारण उक्त गांव की संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व हॉट स्पॉट के रूप में घोषित कर दिया गया है। क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से संबंधित पुष्टितान आदि बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ सफाई व सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया वर्जित है। गाजीपुर के दिलदार नगर में मास्क नहीं लगाने वाले पर 16 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं तथा ऑपरेशन जल्द शुरू करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा इन अस्पतालों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर व अन्य जो उपकरण मुहैया कराए गए हैं उनका उपयोग इमरजेंसी सेवाओं में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय को कराने के निर्देश दिए हैं। सतर्कता, पुलवामा को फिर दहलाने की साजिश नाकाम। 50 किलोग्राम आईईडी का कार में था। 350 किलोग्राम आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। पुलवामा में मिली कार को सुरक्षा बलों ने बाद में उड़ा दिया। गुरुवार को अमीनाबाद के झाऊलाल पुल की तरफ ही स्टेशनरी की दुकानें खुल गई। इससे व्यापारियों के साथ छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली। मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय के छात्र शुभम श्रीवास्तव का चयन बहुराष्ट्रीय कंपनी डीईसा लिमिटेड में हुआ है। शुभम को 35 लाख रुपए सालाना के आरंभिक पैकेज पर नियुक्ति किया गया है। कोरोना की दवा का 6 माह में मानवीय परीक्षण, वायरस में बदलाव नहीं ठीक के लिए 4 तरीकों पर शोध। कई स्टार्टअप भी शोध में लगे हुए हैं। 3 तरह के प्रयास जारी। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा, देश में 30 समूह को कोरोना का टीका बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दवा का 6 महीने में मानव परीक्षण हो सकता है। मानसून फिर सक्रिय, 1 जून तक केरल पहुंच जाएगा। बंगाल की खाड़ी में 17 मई से स्थिर पड़ा हुआ था। अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र से जोर पकड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में बारिश से पारा लुढ़का। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश ने 2 की जान ले ली। मरीजों में हफ्ते भर के भीतर बनने लगेगी एंटीबॉडी। राहत, फ्रांस ने शोधकर्ताओं का दावा, हल्के लक्षण वालों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं। मुंबई से फंसे झारखंड के 174 मजदूर गुरुवार को विमान के जरिए रांची पहुंचे। भीषण गर्मी के ट्रेन बसों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में आ रही मुश्किलों के बीच यह पहला मौका है जब प्रवासी श्रमिक हवाई यात्रा कर घर वापस आए। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।